अंधेर नगरी चौपट राजा टकेसर भाजी और टकेसर खाजा। हेलो फ्रेंड्स, मैं एजुकेटर अश्वनी सिंह। वेलकम बैक। आप लोग भी कह रहे होंगे कि ये अश्वनी सर को क्या हो गया, ये आज इतनी पुरानी कहावत को आज जो है हम लोगों को क्यों सुना रहे हैं। देखिए, जब से काफ़ी स्टूडेंट और काफ़ी हमारे जो है फॉलोअर्स जो है यूट्यूब के हमारे सब्सक्राइबर, उन्होंने कहा कि सर जो है आप अलग अलग विषय के अलग अलग कट ऑफ को बनाइए, तो मैं जो है शिक्षा चयन बोर्ड के साइट से जाके डेटा इकट्ठा करना शुरू किया और मुझे कुछ जानकारी मिल रही है। मैं आपको दिखा रहा हूँ कि कमीशन में किस तरह से बड़े पैमाने पे धांधली हो रही है। और मैं आप लोगों को एक बार और बता देना चाहता हूँ कि जिस तरह आप लोग प्राथमिक विद्यालय के 69,000 भर्ती के लिए आप जो है परेशान हैं, कोर्ट में जा रहे हैं हर लेवल पे, ठीक है। अभी पिछली भर्ती में भी समस्या हुई है, 20 भर्ती भी लटकी हुई है, तो आपको शायद इसके लिए भी कोर्ट में जाना पड़ेगा और आप सब लोग इसके लिए लामबंद होना शुरू हो जाइए। क्यों मैं बता रहा हूँ? देखिए, मैं किसी सरकार की बुराई नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि जो 2011 के रिजल्ट को मैं आपको सामने, अभी 2011 का रिजल्ट जो 2018 में आया है, ठीक है, तो 2011 के समय जो है मे भी मेरे हिसाब से तो 2014 से 2000, अरे उस समय सपा कार्यकाल सरकार रही होगी और उससे पहले मायावती रही होंगी, अभी इस समय जो योगी जी हैं। तो सरकार से डिपेंड नहीं करता है। मैं किसी सरकार को नहीं बोल रहा हूँ, मैं किसी भी गवर्नमेंट को नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड में रहने वाले सचिव और अधिकारियों को, जो बड़े पैमाने पे पैसा खा रहे हैं और ऊपर चाहे जिसकी सरकार हो उसको पैसा पहुँचा रहे हैं। क्यों मैं बता रहा हूँ, आप लोग वीडियो थोड़ा लंबा होगा, मेरी बात को लास्ट तक बहुत ध्यान से सुनिएगा। अगर आपको बात समझ में ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक। मेरे सामने उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड का हिंदी का जो है रिजल्ट 4/8 को अगस्त को आया हुआ है। मैं उसका आपको दिखा रहा हूँ। ये जनरल का ग्रुप 1 का रिजल्ट है, ठीक है। और इसमें सीरियल नंबर दिया है, रोल नंबर दिया है, डेट ऑफ बर्थ दिया है, रिटर्न मार्क्स दिया है, इधर इंटरव्यू दिया है या टोटल दिया है। आप टोटल को मत देखिए, पहले आप देखिए रिटर्न मार्क्स को, ठीक है। देखिए, मैं बहुत डिस्क्रिप्टिव इंसान हूँ, कोई भी चीज़ को देखना उसको समझना मेरी फितरत है। आप लोग भी समझिए, मैं तो काफ़ी देर तक रिसर्च करके जो है वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। आप लोग देखिए, इसको समझिए, अगर कोई गलती हो तो बताइए। इसमें रिटर्न मार्क्स को देखिए, 406, 410, 403, 395, 395, 403, ठीक। फिर सेकंड में भी जनरल की लिस्ट स्टार्ट हुई है। रिटर्न देखिए, ठीक है। इसमें मैं आपको एक चीज़ दिखाऊंगा, इसमें लोवेस्ट कट ऑफ गया है 392.30, मतलब 392.30, ठीक है। ये लोवेस्ट कट ऑफ है जनरल का मेरे हिसाब से। आप पूरी लिस्ट को देख लीजिएगा आराम से, वीडियो पॉज करके देख लीजिएगा, ठीक। अब मैं आपको बताऊंगा कि 392 की रिटेन पे, मतलब ये जनरल का रिटेन का कट ऑफ है 392। इसके बाद बीएड में 5 मार्क्स दिए गए हैं, इंटरव्यू में ऑन एन एवरेज जो है 35 मार्क्स दिए गए हैं, 30 मार्क्स, 35 मार्क्स और 5 नंबर बीएड में टोटल 40 मार्क्स देके बनाया गया है। तो इसमें मात्र 71 लड़कों का, ठीक है, ये आपका जनरल का गर्ल्स का आ गया लिस्ट, ठीक है। इसमें जनरल के बॉयज़ के 71 लड़कों को सिलेक्ट किया गया है और कटअप बनाया है 392। आप इसको 3.5 से डिवाइड करेंगे तो 115 क्वेश्चन के आसपास आएगा। मैं आप लोगों को बहुत अच्छी अच्छी बातें बताऊंगा, इतनी अच्छी अच्छी बातें कि आप लोग कहोगे वाह क्या सरकार है, ठीक है। तो आप लोग एक चीज़ को ध्यान से देखिए आराम से, इसमें 392 इसमें हुआ है, ठीक। इन्होंने बाकी लड़कों को, ऐसा तो है नहीं कि 71 लड़कों को ही बुलाया होगा तो या तो डीओपीटी जो है, मैं आपको बता दूं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट का रूल है डीओपीटी का, ठीक है, जो जिसे यूपीएससी का चयन होता है उसमें 2 गुना, 3 गुना या 5 गुना लड़कों को ही इंटरव्यू में बुलाया जाता है। तो इन्होंने कुछ और लड़कों को बुलाया होगा, या तो 2 गुना लड़कों को बुलाया होगा, या तो 3 गुना है तो 5 गुना। उसमें उन बाकियों के कितने मार्क्स हैं इनको उन्होंने नहीं दिखाया, ठीक है। अच्छा, इसमें रिटेन के मार्क्स 392 से नीचे कहीं नहीं है, ठीक है। और कट ऑफ, ये टोटल मार्क्स दिए गए हैं, कट ऑफ में 439 दशमलव जो है
439.26 है ये जनरल का मिनिमम कट ऑफ। ठीक, और मैं आपको बता दूं कि इन्होंने कट ऑफ के जरिए जगह पे, ये आप कट ऑफ देख लीजिए 1 मिनट, जब इन्होंने कट ऑफ बनाया है, 1 मिनट, ये देख लीजिए कट ऑफ 439.26 जनरल का कट ऑफ इन्होंने बनाया है, और इन्होंने बगल में मैक्सिमम मार्क्स लिखा है 458। मतलब जनरल का जो लड़का, एक लड़का है 458 मैक्सिमम पाया है। अच्छा, इनकी चतुराई देख लीजिए कि 458 मैक्सिमम मार्क्स केवल एक बंदे का है, उसके लिए इन्होंने एक लिस्ट बनाई हुई है। ठीक है, ओबीसी का कोई एक बंदा होगा 439 पाया होगा मैक्सिमम, उसके लिए लिस्ट बनाई है। लेकिन इन्होंने रिटेन मार्क्स का कट ऑफ कितना है, कट ऑफ मार्क, ये जो कट ऑफ मार्क है टोटल कट ऑफ मार्क है, ये नियुक्ति का कट ऑफ मार्क है, जिसमें 5 नंबर बीएड का और वाइवा का नंबर जोड़ा गया है। आप लिस्ट को आराम से देख लीजिएगा। इन्होंने रिटेन का कट ऑफ मार्क्स कहीं नहीं लिखा हुआ है, और रिटेन का कट ऑफ मार्क्स जो है मैं आपको 392.3 दिखा चुका हूँ, उसमें जो 115 क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, ये 4/8/2018 को लिस्ट आई है। ठीक, अभी मैं आपको और दिखाता चल रहा हूँ, आप एक बार देखिए। ठीक है, विज्ञप्ति में इन्होंने लिखा है कि गर्ल्स की जो लड़कियां हैं उनको दोनों कैटेगरी में माना जाएगा। देखिए 392 इन्होंने यहाँ पे लिया है मिनिमम कट ऑफ जनरल का। अब ये कह रहे हैं कि गर्ल्स, ये सब जनरल की ही ग्रुप 2 का लिस्ट है, जिसमें रिटेन का मार्क्स देख लीजिए 392 से ऊपर ही है। ठीक, मान लेते हैं 392 से ऊपर ही है। लेकिन एक बात बताइए कि 410 वाली जो लड़की है उसको बालक वर्ग में क्यों नहीं डाला गया? भाई, अगर 410 वाली लड़की बालक वर्ग से हटा दिया जाता, उसको डाल दिया जाता बॉयज़ में, तो उसकी जगह पे कोई और लड़की आती, जिसको इन्होंने 392 से बाहर कर दिया। अब देखिए 392 से ही ऊपर, मतलब 392 कट ऑफ जनरल का जो है बना दिया गर्ल्स का भी इन लोगों ने। और विज्ञप्ति में लिखा है कि लड़कियों को हम दोनों में कंसीडर करेंगे, बॉयज़ में एज वेल एज गर्ल्स में। तो इन्होंने तो बॉयज़ में कंसीडर किया नहीं, सिर्फ गर्ल्स में कंसीडर किया। अच्छा, 392 के ऊपर जितनी लड़कियां हैं उनको इन्होंने गर्ल्स में रख दिया। ठीक है, इसका मतलब बॉयज़ की लिस्ट में इन्होंने किसी भी लड़की को नहीं रखा है। ठीक, अच्छा, मैं अभी आगे आपको बताऊंगा कि ओबीसी में भी इन्होंने ऐसा ही किया है। ओबीसी में ज़्यादा मार्क्स वालों को भी ओबीसी में रखा है। ठीक है, अच्छी बात, रखना चाहिए। ओबीसी कैटेगरी ले रहे हो तो आपको ओबीसी में रहना चाहिए। मतलब ज़्यादा मार्क्स, जैसे 410 है तो 410 415 मार्क्स वालों को भी ओबीसी में रखा गया है, उनका भी कट ऑफ 392 बनाया गया है। मतलब 392 से ऊपर के जो बंदे हैं उनको ओबीसी में रखा गया है। लेकिन एससी में जो ही आप जाओगे, आप देख लो, ओबीसी की जनरल की लिस्ट स्टार्ट हुई है। ठीक है, 392 था कट ऑफ। ठीक, आप देख सकते हैं 392.30 आपको दिख रहा होगा। ओबीसी में थोड़ी सी लिस्ट नीचे आई है, इन्होंने 388.67 तक मेरिट बनाया है। मतलब जो ओबीसी का कट ऑफ है 387 तक, 88 तक गया हुआ है। लेकिन जो ही आप एससी में आएंगे, एससी में 392 से जितने नीचे के बंदे हैं उनको एससी में इन्होंने डाला है। भाई, ऐसा तो है नहीं कि एससी का बंदा 392 से ऊपर पाया नहीं होगा, पाया तो जरूर होगा। लेकिन आप एससी में आ जाइए, अब देखिए इन्होंने ओबीसी गर्ल्स का इन्होंने बनाया है, और एससी, अब आप ये एससी की लिस्ट देख लीजिए। एससी का जो पहला बंदा है 392 से स्टार्ट हुआ 285। ठीक है, 399 का एक बंदा है, 381, 385। अब देखिए 392 से आपको नीचे ही मिलेगा, केवल एक बंदा जो है यहाँ पे 399.56 पाया हुआ है। बाकी इनकी जितनी लिस्टें हैं वो 392 से नीचे है। मैं पूछना चाहता हूँ कि गर्ल्स के साथ इतना जो है गलत क्यों किया जा रहा है, कि जब आपने विज्ञप्ति में लिखा है कि चाहे आप कोई भी वर्ग को कंसिडर करो, आपको दोनों वर्ग में माना जाएगा। तो 410 नंबर मार्क्स पाने वाली जनरल की वो लड़की को आपने बॉयज़ में क्यों नहीं रखा? मैं कमीशन से भी पूछना चाहता हूँ कि आपने ऐसा क्यों किया, पहली बात। दूसरी बात कि आप मैक्सिमम मार्क्स के लिए एक लिस्ट बना दे रहे हो कि ये, जबकि मैक्सिमम मार्क्स पाने वाला बंदा मात्र एक होगा।
आपने टोटल मार्क्स का कटअप बना दिया है, लेकिन आपने रिटेन मार्क्स का कटअप नहीं बताया है, जिसके बेस पे आपने इंटरव्यू में लड़कों को कॉल किया है। और आपने जनरल के अगर 71 लड़कों को माना जाए तो आपने जनरल के बाकी लड़कों का कोई भी मार्क्स नहीं दिखाया कि नहीं आप कितना पाए थे रिटेन में और आप कितना वाइवा में पाए हो। बड़े पैमाने पे इस पे धांधली हो रही है। अब मैं आपको एक अच्छी बात बता रहा हूँ। आप अभी तक देख रहे थे कि 392 नंबर पाने वाला बंदा जनरल में सेलेक्ट हुआ है, मतलब जनरल में वाइवा के लिए कॉल किया गया है उसको। ठीक है, अब मैं आपको एक ऐसी बात दिखाऊंगा जो आप कहोगे कि वो अब यहाँ पे जो है मेरी जो बात है अंधेर नगरी चौपट राजा टकेसर भाजी टकेसर खाजा, ये प्रूफ होगी। 392 आप लोगों ने देख लिया ना। अब देखिए, ये रिजल्ट डेट है 4/8/2018। ठीक, कुछ लड़के इसी चयन के खिलाफ कोर्ट में गए थे। ये चयन की लिस्ट है, ठीक है, आप ये पूरा चयन पढ़ सकते हैं। ठीक, ये कुछ जो है लड़कों ने फिर लिखित परीक्षा के पुनर्मूल्यांकन और साक्षात्कार के लिए कोर्ट में गए थे, और कोर्ट का ऑर्डर है ये। मैं अभी हाई कोर्ट में उस कोर्ट का ऑर्डर देखने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये लड़के जो गए थे उसमें कोर्ट ने क्या ऑर्डर दिया था। मैं जो है आप देख सकते हैं कि ये जो है दिनांक 24 जनवरी 2019 का ऑर्डर है। 24 जनवरी 2019 को इन्होंने जो है माध्यमिक शिक्षा के चयन बोर्ड जो शुक्ल जी हैं, कोई शुक्ल है, ठीक है, उनका है ये। ठीक, अब मैं आपको इसमें दिखाऊंगा। इसमें जनरल के जिन लड़कों का सिलेक्शन हुआ है जो कोर्ट में जाके इन्होंने डाला था कि हमारे कॉपी को फिर से चेक किया जाए और हमारे कॉपी को चेक करने के बाद फिर से हमारा वाइवा लिया जाए, तो अभी तक आप लोगों ने देखा कि 392 नंबर तक के बच्चों को इन्होंने वाइवा में इनके मार्क्स को जोड़ करके इनको इनकी लिस्ट बनाई है 71। सिर्फ जनरल की मैं बात कर रहा हूँ, ऐसे ही हर वर्ग वाले अपना लिस्ट देख सकते हैं। अब इसमें देखिएगा राजेश कुमार राय, ठीक है, ये सामान्य के जितने बच्चे हैं, ये जितने 10 लोग हैं, अब इनकी मेरिट जरा देखिएगा। ठीक, आपको अच्छी तरह याद होगा कि 449, ठीक है, 449 ये कट ऑफ था किसका, मैं अभी दिखा देता हूँ आप लोगों को। नहीं, आप भी कहेंगे कि सर क्या बता रहे हैं, मतलब लड़का जो है कोर्ट में गया तो कट ऑफ चेंज हो गया, मतलब कट ऑफ चेंज नहीं हुआ है। ये लोग अपने पैसे लेके बड़े पैमाने पे फेरबदल कर रहे हैं और चाहे जिसकी सरकार है उसको ये लोग पैसा पहुंचा रहे हैं। मैं आप लोगों को जो है ये दिखा रहा हूँ। देखिए कट ऑफ क्या है जनरल का 439.26। अब यहाँ पे देखिए राय साहब का 441 मेरिट है, ये तो ठीक है। 440 है, ये तो ठीक है। 439 है, ये भी मान लीजिए ठीक है। ये सामान्य जाति का लड़का 438.2, ठीक है। विवेक कुमार श्रीवास्तव पुत्र श्री हरिमोहन श्रीवास्तव लखनऊ, ये सामान्य जाति का लड़का है 428 और इनको विद्यालय मिला है अलक्षेंद्र इंटर कॉलेज भिनगा श्रावस्ती। अब 438 438 438। अब जरा देखिए वीरेंद्र कुमार दीक्षित पुत्र श्री राम बलि दीक्षित, ठीक है, हरदोई, इनके है 408 मार्क्स। और एक लास्ट में लड़का है ज्योति सिंह पत्नी श्री अभिषेक कुमार सिंह और 396। अब बताइए कि 396 का लड़का जो जिसके में 35 नंबर वाइबा का और 5 नंबर बीएड का जोड़ के 40 नंबर पाके भी 396 पाया है। यदि आप 396 में 40 नंबर घटाएंगे तो मैं आपको बताऊं 356 आएगा, और 356 को जब आप 3.4 से डिवाइड करेंगे तो 104 क्वेश्चन आएगा। मतलब 104 क्वेश्चन वाले लड़के को जब ये लड़का कोर्ट में गए हैं, ये पूरी लिस्ट हमारे हम अपने मन से नहीं बता रहे हैं, ये कोर्ट का ऑर्डर है। और ये जो है अब हम हाई कोर्ट के ऑर्डर को चेक कर रहे हैं कि हाई कोर्ट ने ये लड़के का विवाद क्या था और जो है किस बात के लिए सब कोर्ट गए थे। 24 जनवरी 2019 का ऑर्डर है, आज से 2 महीने पीछे का, ठीक है। अब देखिए 104 नंबर के सामान्य जाति के लड़के को इन्होंने साक्षात्कार के लिए बुलाया है, जबकि 100 अभी पीछे लिस्ट हमने देखा था कि लगभग 352.3 तक के लड़कों को, मतलब कहाँ 392 392 और कहाँ 356, कितना डिफरेंस है। अब बताइए कट ऑफ क्या चाहिए आपको, कुछ कट ऑफ चाहिए। एक तो इन्होंने गर्ल्स के साथ जाति की,
उनको दोनों वर्ग में कंसिडर नहीं किया। दूसरी बार क्या है कि ओबीसी के ज़्यादा मार्क्स पाने वाले लड़कों को भी इन्होंने ओबीसी में रखा, वो ठीक है रखो, लेकिन फिर एससी के उन लड़कों को केवल 1,03,99 पाया है, बाकी सब 392। ऐसा तो है नहीं कि एससी के लड़के जो है 399 नंबर से ऊपर नंबर नहीं पाते हैं। और मैं आपको बताऊं, मुझे जो है कोल आवंटन, यूपीए सरकार के कोल आवंटन का सुप्रीम कोर्ट का वो ऑर्डर याद आ रहा है कि जब लोग कोर्ट में गए थे तो कोर्ट ने ये कहा कि अगर गलत तरीके से कोल आवंटन हो रहा था तो आप मेरे पास आए, मेरे पास आए नहीं। लेकिन मैं दाद देता हूँ इन 10 लड़कों के, सामान्य के 10 लड़कों को। नीचे ओबीसी की भी लिस्ट है, जो आप ओबीसी की भी लिस्ट देख सकते हैं। दाद देता हूँ ओबीसी की जनरल के इन 10 लड़कों को जो कोर्ट में गए, अपनी कॉपियों को भी चेक करवाया, जो भी डेटा लाए होंगे कोर्ट में गए। भाई कोर्ट में गए, पैसा लगाया, एक कोर्ट से लड़े और अपनी नियुक्ति पा गए। ठीक है, मैं आपको बताऊं कि कोर्ट का इतना हुआ है कि इनकी नियुक्ति हो चुकी है और बाकी 71 लोगों को अभी कॉलेज भी आवंटित नहीं हुआ है। ठीक है, मेरा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताइएगा। आप लोग लामबंद होना शुरू हो जाइए। ठीक है, मैं आपको बता दूं, अगर आपको अपनी हक का या अपनी मेहनत का पैसा खाना है, देखिए मैं किसी सरकार को नहीं कह रहा हूँ, सरकार में चाहे जो भी बैठा हो, ठीक है, ये अधिकारी पैसा ले रहे हैं बहुत बड़े पैमाने पे। मैंने अभी जो है 69,000 भर्ती के लिए मैंने बोल दिया कि आप कोर्ट में लड़ रहे हो, इतना ली भर्ती क्लियर नहीं होगी, तो काफ़ी लड़के जो है कह रहे तुम बहुत नेगेटिव हो, ये हो वो हो, काफ़ी बात बोल रहे थे। मैं बात नहीं बोल रहा हूँ, मेरे पास फैक्ट है। जिस तरह से मैं टीजीटी का फैक्ट आपको बता रहा हूँ, उसी तरह मेरे पास 69,000 भर्ती के भी फैक्ट हैं। ठीक है, वो भी मैं आपको एक दिन जब पूरा डिस्क्रिप्ट कर लूँगा तो मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, तो आप टीजीटी के लिए लामबंद होना शुरू हो जाइए। और मैं आपको ये बताऊं कि बहुत ज़्यादा, आप 1100 1150 केवल हिंदी में भर्ती है। ठीक है, मैं आपको बताऊं बहुत ज़्यादा भर्तियां हैं। आप अपने हक को छोड़िए मत, लामबंद होइए, एक दूसरे से मिलना शुरू करिए, आप लोग बात करिए। ठीक है, इन 10 लोगों के ज़रा एक बात देखिए, अगर ये 10 लड़के अगर नहीं मिले होते तो क्या अपना हक पा गए होते? एक लड़का देखिए गाजीपुर का है, एक लड़का इलाहाबाद का है, बस्ती का है, एक सिद्धार्थनगर का है, एक लखनऊ का है, एक देवरिया, पूरे यूपी के लड़के लामबंद हुए हैं दूर दूर के। अच्छा एक बता रहा हूँ, ये हमारे बुजुर्ग भैया लोग हैं, इनकी डेट ऑफ बर्थ जरा देख लेना आप लोग। एक की 79, एक की 75 है, एक की 69 है, एक की 80, एक की 73 है। मतलब समझ लो 40 45 साल के लड़के जो है, बुजुर्ग जो लोग हैं, वो कोर्ट में गए हैं, लड़े हैं, कॉपियाँ फिर से चेक करवाए हैं, वाइवा करवाए हैं और अपनी नियुक्ति पाए हैं। बाकी लोग जो लोग नहीं गए, सिर्फ मैंने आपको पिछली वीडियो में दिखाया था संस्कृत वाले में कि कितने लड़के एब्सेंट हो गए वाइवा में, क्योंकि उनको मालूम ही नहीं चला। आप भाई 2011 की भर्ती का वाइवा 2018 में आप करवाओगे 7 साल में, तो कोई 7 साल से बैठ के इंतजार तो करेगा नहीं। और इतने लंबे समय तक, इतना लंबे समय ये लोग इसलिए लेते हैं क्योंकि पर्याप्त समय मिले इनको खरीद फरोख्त करने का। ठीक है, तो आप लोग अपनी इस भर्ती के लामबंद होना शुरू हो जाइए। मुझसे जो भी होगा, चाहे कैसे भी हो, आप लोग इकट्ठा होना शुरू हो जाइए। और मैं आपको बताऊं कि रिजल्ट आए, चाहे कोई कैसे भी रिजल्ट आए। अभी आप देख रहे हैं कि एलटी ग्रेड का रिजल्ट आया है यूपी बीसीएस में, म्यूजिक का और एक और का। उसमें देखे हैं आप कि बिना आंसर की लाए इन्होंने रिजल्ट ला दिया है, आंसर की नहीं लाए हैं, रिजल्ट ला दिए हैं। ठीक है, रिजल्ट आए हैं तो ये लोग कट ऑफ भी नहीं बता रहे हैं कितना कट ऑफ हुआ, बस सिलेक्टेड लड़कों को बता दिया है। तो ये पर्याप्त, देखिए मैं किसी सरकार को, मैं फिर बोल रहा हूँ, मैं किसी सरकार को कुछ नहीं बोल रहा हूँ, ये हर सरकार की हालत है। ये सॉरी, ये ऑफिसर, ये गवर्नमेंट में बैठे लोग खा रहे हैं पैसा और ऊपर के मिनिस्टरों को पैसा पहुँचा रहे हैं। आप लोगों को अपने हक की बात करना है। अगर आप लोगों को जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी और इसी सब में, महिला में, अपने आप में ही लड़ना है, लड़ते रहना है, तो लड़ते रहिए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे लगा कि आप लोगों को मैं कुछ फैक्ट बता दूं, इस फैक्ट में कोई गड़बड़ी हो तो वीडियो पॉज करके आप लोग भी देखिए, उसको समझिए, मुझे भी बताइए। और वीडियो कैसा लगा आप लोग जो है बताइएगा मुझे कमेंट करके। और हाँ, मैं आप लोगों को ऐसे ही 2 दिन, 1 दिन पे मैं आप लोगों को एक बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मैं अब इस आयोग के हर लिस्ट को जो है एनालाइज कर रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ, और आप लोगों को रोज़ एक एक फैक्ट बताऊँगा। और से फैक्ट जानने के लिए, ढेर सारे फैक्ट जानने के लिए जो है आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं जल्दी कहता नहीं हूँ सब्सक्राइब करने के लिए, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करोगे, अगर आप कमेंट करोगे, तो मुझे ये लगेगा कि नहीं मैं सही दिशा में जा रहा हूँ, तो मैं इस पर और अच्छे से काम करूँगा। मैं रियली बता रहा हूँ, मैं इसमें और अच्छे, हो सकता है कि कल मैं हाई कोर्ट की कॉपी भी आप लोगों के सामने पेश कर दूँ। ठीक है, जो जिस बेस पे 10 लड़के जो है नियुक्ति पाए हैं। ठीक है, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।